एज अ ह्यूमन हम सबको एक हैप्पी लाइफ जीनी है। तुम दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के पूछोगे तुम्हें सैड लाइफ चाहिए कि हैप्पी लाइफ, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे सैड लाइफ जीनी है। वो हमेशा कहेगा कि मुझे एक हैप्पी लाइफ जीनी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हैप्पी लाइफ का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, कुछ लोगों के लिए होता है अच्छा अच्छा खाना खाना, और कुछ लोगों के लिए होता है घूमना। लेकिन ये एक हैप्पीनेस का सोर्स नहीं है। इमेजिन करो, एक लड़का है जिसको अच्छा अच्छा खाना खाना पसंद है, लेकिन उसके पास हेल्थ ही नहीं है, वो खा ही नहीं सकता, हेल्थ नहीं है, वो डायग्नोस है। तो तुम्हें क्या लगता है वो हैप्पी रह पाएगा जब उसको उसके मन को कुछ मिल ही नहीं रहा है? सेम थिंग अगर कोई घूमना जिसको बहुत पसंद है, लेकिन घूमने के लिए तो पैसे लगते हैं। मान लो उसके पास पैसे नहीं है तो वो घूम ही नहीं पाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है वो हैप्पी रह पाएगा? माई पॉइंट इज़ कि हैप्पीनेस सिर्फ एक चीज़ से नहीं आती, वो सारी चीज़ों का मिलाने से आती है। जब तुम्हारे पास सारी चीज़ें होती हैं तब आती हैं। लेकिन इसको तो कोई मेहनत करके अचीव कर लेगा। लेकिन जो हैप्पीनेस का पॉइंट होता है कि तुमने इंटरनेट पे देखा होगा, कुछ लोगों के पास पैसा भी होता है, घूमते भी हैं और अच्छा खाते भी हैं, लेकिन वो हैप्पी नहीं रह पाते। क्यों? ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें आज 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनकी मदद से तुम वर्ल्ड में 90% लोग से ज़्यादा खुश रह सकते हो। ऑल्दो जो बाकी चीज़ें हैं वो तुमको मेहनत करके अचीव करनी होगी साथ भी साथ, लेकिन ये 3 पॉइंट है जिससे तुम और भी ज़्यादा हैप्पी रह सकते हो और लंबे समय तक अपनी हैप्पीनेस सस्टेन कर सकते हो। पहला पॉइंट, नेवर ओवर थिंक अबाउट दैट यू कैन नॉट चेंज। जो तुम चेंज कर ही नहीं सकते उस बारे में टेंशन लेना क्या। इमेजिन करो, एक लड़का है, वो 5 फुट 2 इंच का है, वो अपनी हाइट वो लड़कियों से भी ज़्यादा छोटा है, लेकिन उसका सपना है मुझे 6 फुट होना है। तो वो क्या भी कभी हो पाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा 5'4", 5'5" इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता है। तो वो क्या हमेशा डिप्रेशन में रहे? उसको हैप्पी रहने का हक नहीं है, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हम चेंज कर ही नहीं सकते उस बारे में हमको टेंशन क्या लेना। अब वो चेंज हो ही नहीं पाएगी, उसको हटाओ अपनी लाइफ से, उसके बारे में सोचो ही मत। जो चीज़ तुम चेंज कर सकते हो, तुम्हारे पास हाइट नहीं है, तुम पैसे कमाने पे फोकस करो, तुम फेम कमाने पे फोकस करो, तुम अपनी लाइफ को अच्छा करने में फोकस करो। जो चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। बाकी चीज़ें जो हैं उसको तो तुम चेंज कर सकते हो मेहनत करके। जब चेंज कर सकते हो तो उसके बारे में टेंशन क्यों लेना, और जो चेंज नहीं कर सकते तो उसके बारे में टेंशन क्यों लेना। सेकंड पॉइंट, मेक अ पॉजिटिव सर्कल। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो तुम उन्हीं की तरह बन जाते हो। ये तुमने तो बहुत बार सुना होगा। तुम्हारा सर्कल तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। तुमने ये तो कई बार देखा होगा, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उनको डिप्रेशन में कैसे निकालता है? उनके माइंड को पॉजिटिव बातें बताता है, पॉजिटिविटी देता है, तो वो डिप्रेशन से निकलते हैं। हमारा दिमाग ना बहुत बेवकूफ़ है, इसको जैसी बातें बताओगे ये वैसा बनता चला जाएगा। अगर इसको नेगेटिव बताओगे तो ये नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बताओगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो जब तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, जहाँ 10-10 रुपये के लिए चिंदी चोरी करते हैं, रोते हैं, छोटा सा दिक्कत हो जाए तो रोने लगते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो तुम्हारे ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस जाता है। तुम छोटी छोटी बातों पे रोने लगोगे, पैसे के लिए चिंदी चोरी करने लगोगे। ये आदत बहुत बुरी है, इसीलिए तुमको लोग डिसलाइक भी करते हैं और इसीलिए तुमको हैप्पीनेस भी फील नहीं होती। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके पास जो है वो उसमें खुश रहना सीखते हैं और प्रोडक्टिविटी की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। इन लोगों के साथ रहो, तुम्हारा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे। जब तुम पॉजिटिव थिंकिंग करोगे ना, तुम्हारा बॉडी भी पॉजिटिव वे में डेवलप होगा और तुम लाइफ में भी पॉजिटिव ही करोगे। अपना सर्कल अभी तुरंत चेंज करो अगर तुम ऐसे सर्कल में रहते हो, या फिर अकेले रहो। अगर तुम्हें ऐसा सर्कल ही नहीं मिलता तो अकेले रहो ना मेरे भाई। मुझे भी सर्कल नहीं मिला, मैं अकेला रहता हूँ। मैं
कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, अकेला रहता हूँ, खुद के माइंड को पॉजिटिव फुलवे करता हूँ। पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव खाओ, सब कुछ पॉजिटिव करो। निगेटिविटी अपने दिमाग में मत आने देना, ये तुम्हारे ग्रोथ को इफेक्ट करती है। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुम्हें मानना हो मानो, नहीं तो एक दिन ज़िंदगी तो बता ही देगी, तुम्हारे घोड़े तो लगवा ही देगी। थर्ड पॉइंट है नेवर लुक बैक इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के मत देखना। मान लो 12th में तुम्हें कम मार्क्स आ गए, अब क्या? अब तुम उसको लेके बैठ के रोते रहोगे? फक ऑफ यार, उसको छोड़ो। पॉजिटिविटी आगे का सोचो, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम उसे चेंज कर सकते हो? नहीं, उसकी टेंशन क्यों लेना, जब जो बीत गया उसकी टेंशन क्या लेना। जिन लोगों से तुम शर्माते हो कि मेरा 12th मार्क्स, ये लोग मुझे जज करेंगे, 5 साल बाद वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। तुम्हें जो करना है कर रहा है, तो अपने फ्यूचर की सोचो। जो बीत गया उसे छोड़ो, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, और जो अभी तुम काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करो। ये है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का अगर तुम फॉलो करते हो, तुम 90% लोग से ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे होगे। पहला है कि जो चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। क्यों लेके तुम टेंशन? जो चीज़ तुम चेंज ही नहीं कर सकते भाई, छोड़ो, एक्सेप्ट करो उसको, भगाओ। दूसरा है अपने सर्कल को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। निगेटिविटी तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हें नीचे खींचेगी, तो वहाँ से हटो। अगर नहीं मिल रहा सर्कल तो अकेले रहो। और थर्ड पॉइंट है कि अपने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के मत देखना। जो बीत गया वो बीत गया, जितना बुरा था होने दो। अब आगे का तो पॉजिटिव बनाओ। जब आगे का पॉजिटिव बनाओगे तभी तो हैप्पी लाइफ जी पाओगे। ये हैं 3 पॉइंट, इनको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। गारंटी देता हूँ 90% लोगों से अच्छी लाइफ जियोगे, हैप्पी लाइफ जियोगे। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। गुड बाय।